जहाँ आना चाहिए। और राधे राधे टू ऑल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार राधे राधे कर लें सभी लोग। राधे राधे मैम। राधे 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 पल्लवी मैम। राधे 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 राधे। राधे राधे। देखिए, आज शायद अहमदाबाद में एक विमान दुर्घटना हो गई है, अगर आप में से किसी ने देखा होगा तो। और काफ़ी क्षति हो गई है। हमारे बहुत सारे लोग जो इंडियन भी हैं, फॉरेनर भी हैं, उनको बहुत क्षति पहुंची है। आप सब लोग यहाँ पर हीलर हैं, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर्स हैं, कोई अपने अपने देवी देवताओं को जिनको भी आप मानते हैं। तो हम 2 मिनट का, अभी 7:37 हुई है, तो 7:40, 7:38 हो गई है, 7:40 तक मौन रखेंगे। और सब लोग अपने जिस भी गॉड गुरु गाइडेंस को मानते हैं, 2 मिनट उनके लिए निकालिए आप, कि प्रभु जितने भी दिवंगत हुए हैं उनके घर वालों को इस संबल प्रदान करें और उनकी आत्मा को शांति दें। 2 मिनट के बाद हम विधिवत शुरुआत करेंगे। 2 मिनट दीजिए सिर्फ। चलिए मैम, आप सबको बताते हुए खुशी हो रही कि आज पल्लवी मैम हमारे साथ हैं, जो कि ऑकल्ट की डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी स्ट्रीम्स में नॉलेज रखती हैं और बहुत सारी नई नई चीजें सिखाती हैं। रमल ज्योतिष एक अ, बहुत ही रहस्यमयी पर बहुत ही नॉन विद्या भी है। देखिए, जो इसको जानते हैं ना, वो प्रॉपर तरीके से आगे सिखाते नहीं है। और बहुत सक्सेसफुली 2 बैच मैडम कंडक्ट कर चुकी है। दोनों के फीडबैक हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, कोई देखना चाहता है तो वहाँ देख सकता है। और ये क्लासेस करने वाले बहुत अच्छी तरीके से प्रिडिक्शन भी कर पाते हैं, और बहुत सारी इसकी चीज़ें हैं। तो आज उस पर प्रकाश डालने के लिए पल्लवी मैडम हमारे साथ है। पल्लवी मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पुरुषोत्तम जी, थैंक यू ऑल। राधे राधे सभी को, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के वेबिनार में। जी मैडम, देखिए, प्लीज, हाँ आप प्लीज स्टार्ट करिए। जी। जी जी, सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। आपने आपका कीमती समय दिया, यहाँ पे ज्वाइन किया। जो भी स्टार साइन से आज नए जुड़े हैं लोग, जो स्टार साइन के परिवार का हिस्सा बन गए हैं, उनका आज बहुत बहुत स्वागत है। मेरा वेबिनार जो पहली बार देख रहे हैं, जो पहली बार अटेंड कर रहे हैं, उन सबको मैं बता दूं कि मेरा नाम पल्लवी निचत है। मैं एक लाइफ कोच हूँ, हीलर हूँ और कंसल्टेंट हूँ। ऑकल्ट के वेरियस मोडालिटीज का मैं नॉलेज रखती हूँ। बहुत सारे ऐसे वेबिनार, बहुत सारी ऐसी क्लासेस हमारी आती रहती है जो कि शास्त्रों से जुड़ी होती है, और कई हमारी मॉडर्न जनरेशन के अनुसार वेस्टर्न कंट्रीज से भी हम यहाँ पे पढ़ाते हैं। जितने भी देखिए, मतलब ऑकल्ट एक ऐसा साइंस है कि जहां पे आप कह सकते हैं इट्स एन ओशन, कि जितनी आप गहराई में जाते हैं, जितनी ज्यादा गहराई में जाएंगे, उतनी चीजें आपके हाथ लगेगी। और ये चीजें जब आपके हाथ में लगेगी तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के जो भी डिफिकल्टीज है, या आप लाइफ में जितनी भी चीजों को फेस कर रहे हैं, जितने भी इश्यूज आपके लाइफ में चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन छोटी छोटी क्लासेस से या रेमेडीज से आप अपने आप को हील कर सकते हैं, अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं एक बेहतर वे में।
तो यही हमारा प्रयास होता है कि हम ऐसी ही चीजें आप तक दे पाए। हमारा ये आज का वेबिनार एक छोटा सा प्रयास है कि आपको ऐसे शास्त्रों के बारे में बताया जाए कि जो कहीं ना कहीं जिसका अवेयरनेस नहीं है। हमारा शास्त्र जो है ना, सनातन धर्म जो है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे वेद शास्त्र है। हम बोल सकते हैं कि एक महासागर है इन वेदों शास्त्रों का हमारा सनातन धर्म। और जहाँ पे बहुत सारा ज्ञान हमारे वेदों शास्त्र में बताया गया है जो हमारी लाइफ को बेहतर बना सकता है। बहुत सारी ऐसी चीजें या ऐसी रेमेडीज हम कर सकते हैं कि जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमें हेल्प कर सकती है। एक ऑथेंटिक नॉलेज अगर आप चाहते हैं तो स्टार साइन परिवार या स्टार साइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पे आपको ऑथेंटिक नॉलेज मिलता है। और ये हमारा प्रयास होता है कि हमारे जो भी स्टूडेंट है यहाँ से वो पूरा का पूरा नॉलेज डिटेल में लेके जाए। आज मैं बहुत सारी चीजें आपको बताने वाली हूँ। शायद ही आपने कहीं सुनी होगी, किसी को पता होगा, किसी ने कहीं सुना होगा, या किसी ने कुछ पता ही नहीं होगा। तो ऐसे सारे जो मिथ है या जितनी भी चीजें आपके मन में डाउट है वो सारे आज क्लियर करूंगी। बहुत सारी मैं चीजें आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो है शास्त्र से रिलेटेड। शास्त्र ऐसा ही नहीं बनता है। शास्त्र बनाने के लिए बहुत तपस्या होती है। मतलब जिन्होंने बनाया है, जो हमारे पूर्वज है, ऋषि मुनि है, उन्होंने जो शास्त्र बनाए हैं वो एक वरदान है हमारे लिए। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो शास्त्रों से रिलेटेड है, जिसका नाम है रमल शास्त्र। रमल शास्त्र ये भारत की अति प्राचीन विद्या है जिसे ज्योतिष की गणना के लिए यूज किया जाता है। अभी ज्योतिष की गणना के लिए यूज किया जाता है, मतलब ज्योतिष शास्त्र से जोड़ा जाता है, और इसीलिए इसे रमल ज्योतिष शास्त्र भी कहा जाता है। अभी रमल ज्योतिष विद्या जो है, यह शास्त्र जो है, ये प्राचीन विद्या है और बहुत लोग इससे अनअवेयर है। बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। बट ये जो शास्त्र है ये बहुत बहुत अच्छा शास्त्र है और कहीं ना कहीं ये लुप्त होने के कगार पर था। बट ऐसी विद्या ये लुप्त ना हो, ये हम सबको इसका नॉलेज होना चाहिए, या जो भी हमारे आने वाली पीढ़ी है इसको आप अवेयर कर सकते हैं इस नॉलेज से, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों की देन है और हमें ही इसे संभाल के रखना है या इसे कैरी फॉरवर्ड करना है हमारे आने वाली पीढ़ी को। राइट? तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि इसके मीनिंग और इसकी हिस्ट्री के बारे में। जैसे रमल, रमल का मीनिंग क्या है? तो रमल का मीनिंग है रमना, मतलब मन लगा रहना। अभी इसका क्या मीनिंग है वो बाद में मैं एक स्टोरी के फॉर्म में भी आपको बताऊंगी। बट यहाँ पे एक जान लीजिए कि रमल यानी कि रमना, और रमल का और एक मतलब भी है, रमल यानी कि रेत। जो रेत होती है उसे हम रमल कहते हैं। ठीक है? तो अभी रेत कहाँ होती है ज्यादातर? तो रेत होती है इस्लामिक कंट्रीज में भी होती है। ठीक है? तो वहां पे ये शास्त्र बहुत ज्यादा यूज होता है। उसी तरह चाइना की अगर हम बात करें या हम यूरोप कंट्रीज की बात करें तो वहां पे रमल शास्त्र को ज्योमेंसी के नाम से जाना जाता है। मतलब शास्त्र रमल ही है बट उसका नाम अलग है। चीजें सेम ही है बट नाम अलग है। वैसे देखा जाए तो ये शास्त्र भारत का ही है। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव जो है, उनके द्वारा ये निर्मित शास्त्र है। और पहले ये जैसे संस्कृत में हुआ करता था, और बहुत प्राचीन इतिहास की अगर हम बात करें तो इसका जो रेफरेंस है हमें शिव पुराण से भी मिलता है। इसमें कई तरह की माइथोलॉजिकल स्टोरी हमारे सनातन धर्म में बताई गई है। बहुत सारी जगहों पे इसका वर्णन है। और ऐसी ही एक स्टोरी जहाँ पे कहा गया है कि भगवान शंकर और पार्वती खेल खेल में एक बार पार्वती माँ कहती है भगवान शंकर जी को कि मैं अभी छुप जाती हूँ, आप मुझे ढूंढिए। ये लीलाएं होती है। आपको पता होगा कि बहुत सारी सीरियल्स में हमने देखा है कि भगवान शिव और पार्वती अपने कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे खेलते हैं, है ना? तो ऐसे ही वो एक दिन खेल रहे थे और माँ पार्वती ने उनको बोला कि मुझे आप ढूंढिए। फिर पार्वती छिप गई
और भगवान शिव उनको ढूंढने चले गए। बहुत समय बीता, लेकिन माँ पार्वती नहीं मिली, और उसके कारण भगवान शिव बहुत व्याकुल हो गए। इतने व्याकुल हो गए कि उनकी व्यथा, उनके जो मानस पुत्र है काल भैरव, उन्हें वो व्यथा नहीं देखी गई। तो वो वहां पे प्रकट हुए और उन्होंने रेत के अंदर 4 बिंदु बनाए और 4 रेखाएं बनाई। ठीक है, 4 लाइंस बनाई और 4 डॉट बना दी, और भगवान शिव जी को बोला कि अभी यहाँ पे आप इस बिंदुओं में और इस रेखाओं में माँ पार्वती को ढूंढिए। और वहीं से भगवान शिव ने फिर पार्वती जी को ढूंढ लिया, और वहीं से ये विद्या जो रमल शास्त्र है वो प्रकट हुआ। ओके। कई जगह पे ये भी वर्णित है कि माँ पार्वती एक बार भगवान शिव से कहती है कि हे भोलेनाथ, आप सालों साल तपस्या करने चले जाते हैं और मैं पीठ पीछे बोर हो जाती हूँ। मुझे ऐसे कुछ विद्या सिखाइए कि जहां पे मेरा मन लगा रहे। अभी समझ में आया आपको रमना क्यों बोला था? यानी कि मन लगना, रमल यानी कि मन लगा रहना। तो मैं हमेशा आपको देख पाऊं, आपसे जुड़ी रह पाऊं, ऐसा कोई शास्त्र मुझे दीजिए, ऐसी कोई चीज मुझे दीजिए। तो भगवान शिव ने क्या किया कि माँ पार्वती को रमल विद्या का ज्ञान दिया, उनको उन्होंने सिखाया। और ये बहुत बहुत, जैसे मैंने कहा कि ये प्राचीन विद्या है जिसमें पासों का यूज होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि भगवान शिव ये अष्टमूर्ति है, तो उन्होंने क्या किया कि जो पासे होते हैं उन्होंने अब एक एक पासे में, मतलब पासे के हर एक फेस में अपना फेस डाल दिया। तो जब भी माँ पार्वती पासे फेरती, पासों को फेरती, तब तक भगवान शिव की अलग अलग रूपों के दर्शन उनको हो पाते। ठीक है, तो ऐसे कहा जाता है कि अभी अभी भी, मतलब माँ पार्वती और भगवान शिव अभी भी चौपट खेलते हैं, ये पासे खेलते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर है, वहां पे रात में पुजारी इन चौपट को या उन पासों को बिछा देते हैं, और दूसरे दिन जब सुबह आते हैं तो वो देखते हैं कि वो पासे खेले हैं। वहां पे जो चौपट चौपट है या चौसर है वो खेली हुई है, और पासे अपनी जगह से हिले हुए हैं। सो ये सारी चीजें रिकॉर्डेड भी है। अभी भी ये भगवान शिव और पार्वती खेल खेलने आते हैं, ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है। राइट। तो यहाँ पे देखिए, ये विद्या हम पृथ्वीवासियों के पास कैसे आई वो भी जान लेते हैं। तो माँ पार्वती जी ने का कुछ समय बाद में माँ पार्वती जी ने ये विद्या महर्षि भृगु जो थे उनको दी। उन्होंने कड़ी तपस्या करके माँ पार्वती से वो विद्या ले ली, रमल विद्या ले ली। उसके बाद में महर्षि भृगु के जो पुत्र थे शुक्राचार्य, ठीक है, उन्होंने वो शुक्राचार्य को दे दी। शुक्राचार्य ने अपने जो शिष्य है उनके द्वारा फिर इस विद्या का प्रसार किया, प्रचार किया। मतलब जितने लोग, उनके जितने भी शिष्य थे, उन्होंने उनको सिखाया। और बहुत सारे जो राजा महाराजा थे उस समय इसी शास्त्र को यूज करते थे, इसी शास्त्र से वो गाइडेंस लेते थे कि आगे हमें क्या, जो वार के लिए निकलते थे, लड़ाई के लिए निकलते थे, तो आगे वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे अनगिनत क्वेश्चन वहां तब उस समय में भी रहते थे। तो वहां पे बहुत ऐसे ज्ञानी लोग रखे गए थे, रमलखा जिनको बोलते हैं। ठीक है, तो वो रमल शास्त्री जैसे बोलते हैं, तो वो वहां पे रखे जाते थे, और फिर जैसे महाराजा थे तो उनसे वो प्रिडिक्शन लेते थे। महाभारत की अगर हम बात करें तो जो शकुनी थे, शकुनी भी आपको पता होगा कि वो भी रमल खेला करते थे। उनके पास पासे हुआ करते थे, आप सभी ने देखा है। और वो जो पासे थे उनके पास में, वो उनके पिता के मृत्यु पश्चात उनके जो हड्डियां हैं उनसे बनाए गए थे। और इसीलिए उनको वो वरदान था कि जो भी पासे उनके पिता के आशीर्वाद स्वरूप उनके पास में है, वो हमेशा उनको एक गाइड करेंगे, या उनके जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसके अनुसार वो फेरे जाएंगे, या वही होता जाएगा। तो ऐसा उनको वरदान था।
बट महाभारत के बाद में धीरे धीरे ये चीजें छूट गई, ये विद्या जो है वो लुप्त होने लगी, लोग इसको यूज नहीं करेंगे, करने लगे। उसके बाद में जैसे आगे चीजें बढ़ती गई, जैसे जैसे दिन बीतते गए, युग बीतते गए, तो वहां पे जो अरब कंट्रीज है उन लोगों ने इस विद्या को अपनाया, और उनकी जो लैंग्वेज है उसमें उन्होंने इसे मॉडिफाई भी किया। तो अभी जब भी आप इसे रमल शास्त्र जो पढ़ेंगे तो वो देखेंगे कि इसके जो वर्ड्स है वो सारे वर्ड्स उर्दू भाषा में है। रमल का इतिहास बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा इसकी कथाएं है। अकबर जो थे उनके जो दरबार में बीरबल रहा करते थे, तो बीरबल भी रमल शास्त्री थे, रमल शास्त्र के जानकार थे। सिकंदर, आप सभी को पता है, तो सिकंदर जब अपने प्रश्न को उत्तर चाहते थे तो अपने साथ में एक सुरखाब नाम का रमलखा पास में रखा करते थे, हमेशा वो उसको लेके जाते थे। और हर ये चीजें, जितनी भी मैंने चीजें अभी आपको बताई है, वो सारी चीजें रिकॉर्डेड है, सारा रिकॉर्ड है, ठीक है। और ये बहुत प्राचीन इतिहास है इसका, रमल शास्त्र का, राइट। तो अभी हमने हिस्ट्री के बारे में बात की, कहाँ से आया है, कैसे हमें मिला है, ये सारी चीजें जानी। अब मेन बात ये है कि ज्योतिष शास्त्र हमें क्यों सीखना है, क्या ऐसी इसकी खासियत है कि रमल शास्त्र हमें सीखना चाहिए। देखिए, मैंने कहा था कि जैसे रमल शास्त्र एक भविष्य जानने की विधा है, और जिससे आप भविष्य जान सकते हैं। जहां पे भी हम देखते हैं कि हमारा जो सनातन धर्म है या हमारे भारत में ऐसी बहुत सारी विद्याएं हैं कि जहाँ पे एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, केपी एस्ट्रोलॉजी है, पराशरी ज्योतिष है, लाल किताब है, कितनी सारी ऐसी ज्योतिष की शाखाएं हैं। बट रमय शास्त्र में ऐसी क्या खास बात है कि जो हमें सीखनी चाहिए, ऐसी क्या चीज है कि जिसका नॉलेज हमें होना चाहिए। देखिए, जितनी भी चीजें मैंने अभी बताई हैं आपको कि वैदिक ज्योतिष, केपी या लाल किताब, ये जो शास्त्र है वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। बट एक चीज है कि वो बहुत वास्ट है, उसका डीपली नॉलेज हमें लेना पड़ता है, उसे डीपली जाके हमें सीखना पड़ता है, उसे अडॉप्ट करना पड़ता है। और हर एक पर्सन में वो पेशेंस नहीं होते हैं कि वो सारी चीजें अडॉप्ट कर पाए, या वो सारा पेशेंस नहीं होता है कि उस लेवल तक पहुंच पाए। इसीलिए जो रमल शास्त्र है ये एक बहुत ही इजी शास्त्र है कि जो बहुत कम समय में इसमें आप अपनी महारत हासिल कर सकते हैं। आप इसका यूज खुद के लिए कर सकते हैं, आप इसका यूज अपने फैमिली मेंबर्स के लिए कर सकते हैं, आपके जो भी क्लाइंट्स हैं उनके लिए कर सकते हैं। और इसका जो प्रिडिक्शन होता है वो बहुत बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है। इसीलिए ये बहुत प्रसिद्ध है कि रमल का शास्त्र का जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज्यादा है। बहुत इजी वे से आप अपने प्रिडिक्शन निकाल पाते हैं, आपको गाइडेंस भी मिलता है, और ना कि तुक्केबाजी होती है, ना ही अनुमान होता है। यहाँ पे आपको लॉजिक और साइंस, ये दोनों चीजें अप्लीकेबल होती है। तो इसका जो भी प्रिडिक्शन आएगा वो प्रिडिक्शन सटीक होगा। बहुत बार हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाने के बाद में हमें वहां पे हमारी डेट ऑफ बर्थ देनी पड़ती है। पर बहुत ऐसे सारे लोग भी हैं कि जिनके पास में ना ही डेट ऑफ बर्थ होती है, ना कभी कभी डेट ऑफ बर्थ है तो टाइम करेक्ट नहीं होता है। फिर उसमें बहुत ज्यादा चीजें एस्ट्रोलॉजर को स्ट्रगल करनी पड़ती है कि मैच करके देखना पड़ता है। तो ये सारी चीजें अगर आपके साथ में भी है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर आपको पता नहीं है, टाइम प्रॉपर आपको पता नहीं है, तो रमल शास्त्र में, रमल ज्योतिष शास्त्र में आपको ना ही किसी डेट ऑफ बर्थ की जरूरत है, ना ही टाइम की जरूरत है, ना ही प्लेस की जरूरत है। इसके बिना भी आप अपना सॉल्यूशन ले सकते हैं, और जिसके लिए आपको कोई प्लैनेट की स्थिति भी देखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट होता है, और वो कैलकुलेशन का पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब आप सभी को सीख के मजा आएगा, क्योंकि इतना इंटरैक्टिव क्लास में
होता है, और बहुत छोटा सा पार्ट है और बहुत इजी वे में वो आपको बताया जाता है। उसी के साथ साथ डिवाइन एनर्जीज की भी हमें यहाँ पे हेल्प मिलती है। देखिए, कहा जाता है कि रमल ज्योतिष शास्त्र जो है, उस शास्त्र के ऊपर माँ मातंगी और माँ कुष्मांडा, ये जो देवी एनर्जीज है, इस शास्त्र के ऊपर इनकी विशेष कृपा रहती है। इसके लिए इसकी जो एक्यूरेसी है 99 to 100% मानी गई है आज तक की। ठीक है, आज तक ऐसा ही माना गया है। और कोई भी क्वेश्चन का आंसर हम इससे ले सकते हैं, चाहे वो आपकी वेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, या मैरिज से रिलेटेड हो, आपकी प्रोजनी से रिलेटेड हो, या कोई भी कोर्ट केसेस आपका कोई चल रहा है, ठीक है, तो वहां पे भी आपको ये रमल शास्त्र हेल्प करता है। अभी आजकल इसे बेटिंग में ज्यादा यूज करते हैं, स्टॉक मार्केट के लिए ज्यादा यूज करते हैं लोग। क्यों करते हैं? बिकॉज ये जो एक्यूरेसी है उसके कारण यूज करते हैं। तो ये खासियत है रमल शास्त्र की। इसमें जो आंसर आपको मिलेंगे वो आपको नो है तो नो आंसर मिलेगा, यस है तो यस आंसर मिलेगा, बट क्लियर कट आंसर मिलेगा। जहां कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन है, जहां आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, वहां पे ये मेथड आपको हेल्प करती है। यहाँ पे दो टूल हम यूज करते हैं, एक होते हैं कार्ड्स और एक होते हैं पासे। वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी। ठीक है, तो पासे जो होते हैं वो विशेष रूप में बनाए जाते हैं, विशेष दिन पर बनाए जाते हैं, और वो अष्ट धातु से बनाए जाते हैं। उसी तरह कार्ड्स भी जो है, वो कार्ड्स भी टोटल 16 कार्ड्स होते हैं, और इन दोनों टूल को हमें माँ मातंगी और माँ कुष्मांडा का जो एक विशेष मंत्र है उससे सिद्ध करना पड़ता है, उससे एनर्जाइज करना पड़ता है, और तब फिर हम इससे हमारे कोई भी प्रिडिक्शन ले पाते हैं। और इट्स लाइक अ ब्रह्मास्त्र, कि जिसमें आप सिर्फ प्रिडिक्शन ही नहीं, तो रेमेडीज भी आपको मिलती है। आपको कौन से देवता की हेल्प लेनी है, आपके लिए डायरेक्शन कौन सी अच्छी है, कि जहां पे अगर आप कोई जॉब सर्च कर रहे हैं तो मुझे कौन से डायरेक्शन में वो उसे ढूंढना चाहिए, ये गाइडेंस आपको यहाँ पे मिलता है। अगर कोई चीज आपकी लॉस्ट हो गई है तो कौन सी दिशा में मुझे वो मिलेगी, कौन सी दिशा में मैं उसको ढूंढूं, ये भी रमल शास्त्र बताता है। और ऐसी अनगिनत चीजें भी बताते हैं रमल शास्त्र। कहा जाता है कि रमल शास्त्र से आप अपनी मृत्यु की डेट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और बहुत एक्यूरेट आती है। बहुत लोगों ने इसे आजमाया है कि मृत्यु की डेट कैसे निकालनी है। ऐसे ऐसे निकालना सही बात नहीं है, बट ये होता है रमल शास्त्र से। ठीक है, अब देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करें तो वहां पे 12 हाउसेस होते हैं। ठीक है, और जो रमल शास्त्र है उसमें हम 16 हाउसेस की बात करते हैं। पासों की 4 शक्लें होती है, जिसे हम रमल जायचा बोलते हैं। एक कुंडली जो बनती है, हम जिसे रमल जायचा बोलते हैं। और देखिए, आज तक आपको ऐसी कोई भी मेथड आपने नहीं सीखी होगी कि जहां पे आपको पता चले कि जो आगे वाला जो पर्सन आया है, जो क्वेश्चन पूछने आया है हमसे, जो प्रश्न करता है, उसका इंटेंशन गलत है। अगर ऐसा कोई इंटेंशन लेके कोई पर्सन आपके पास में आता है और आप रमल शास्त्री है, तो आप समझ जाते हैं कि वो पर्सन गलत इंटेंशन से आया है, या उसको इस विद्या पे ट्रस्ट नहीं है। ठीक है, आपका जो जायचा बनेगा वो आपको जवाब नहीं देगा। या कोई कोई ऐसे लोग आते हैं कि चलो टेस्ट करके देखते हैं, सच में आता है या नहीं आता है रमल शास्त्र से आंसर, वो देखते हैं। बट अगर ऐसा कोई पर्सन आएगा टेस्ट करने, तो भी आपका जायचा आंसर नहीं देगा, वो जायचा गलत हो जाएगा, अपने आप गलत हो जाता है। ये विद्या आपकी डेस्टिनी से चलती है। आपका समय आया है तो वो आपको क्वेश्चन का आंसर देगा, अगर आपका समय नहीं आया है तो आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें सटीकता बहुत ज्यादा है, और सटीकता
गारंटी के साथ होती है। भले ही आंसर यस नो में आए, बट 100% यस 100% नो। ओके, मे भी नहीं होता है इसमें, ठीक है। और हर विद्या अपने आप में कुछ रूल्स रखती है, ठीक है। अगर रूल्स की बात करें तो यहाँ पे रमल शास्त्र जो है कुछ रूल्स के लिए फॉलो करते हैं, कि जैसे अमावस है तो हम रीडिंग नहीं करते। अगर पूर्णिमा है, जिस दिन पूर्णिमा है, जिस दिन अमावस है, उस दिन रमल की रीडिंग नहीं की जाती है। अगर बहुत ज्यादा तूफान है, बारिश हो रही है, बिजलियां कड़क रही है, तब भी रमल की रीडिंग नहीं की जाती है। ऐसे और भी कुछ कुछ इसके रूल्स होते हैं। हमारे गुरुओं से ही हमें ये अलाउ नहीं होता है कि जहां पे आप इसकी प्रिडिक्शन दे। तो रमल में ये सारी चीजें हैं। और एक खास बात बताती हूँ, रमल से आप टाइम प्रिडिक्शन भी कर पाते हैं। जैसे आपको कोई घर लेना है, तो आपका घर कितने साल में, कितने महीने में और कितने दिन में बनेगा, ये आपको बताता है रमल शास्त्र। और ये उसी टाइम में बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो कुंडलियां होती है। एक स्थिर कुंडली होती है जिसे हम यूनिवर्सल कुंडली बोलते हैं, और दूसरी जो होती है वो प्रश्नकर्ता खुद उसके जो क्वेश्चन पूछता है उसके अकॉर्डिंग बनाई जाती है, ठीक है। तो उन दोनों कुंडलियों के मिलान से एक काल निर्णय द्वारा आंसर हम देते हैं। और ये एक चमत्कारी विद्या है, और बहुत कम समय में आप इससे कैलकुलेशन के थ्रू जो भी घटनाएं होने वाली है या जो भी भविष्य से संबंधित चीजें होने वाली है, उसका आप प्रिडिक्शन देते हैं। और उसी के साथ साथ आप सॉल्यूशन भी देते हैं। मतलब प्रिडिक्शन तो देते ही है, बट उसके साथ साथ सॉल्यूशन भी हमें मिलता है। इसमें थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे 16 घर होते हैं। तो 16 घर को आपको डिटेल में यहाँ पे बताया जाता है, क्योंकि हर कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं जानता है। तो उसमें आपको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी का पार्ट भी सिखाया जाता है, राइट। तो यहाँ पे जैसे होता है कि पहला घर, पहला जो भाव होता है, मैं एक बार आपको पीपीटी दिखा देती हूँ तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। आप देख पा रहे? जी मैम। जी। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि भगवान शिव और रमल ज्योतिष, तो ये एक गूढ़ शास्त्र है। और जहाँ पे तंत्र और अंक गणना से ये जुड़ा है। जैसे कि हमने ये सारी चीजें पढ़ी है, अभी मैंने आपको बताया है कि रमल, इसका जो ओरिजिन नाम, जो ओरिजिन था वो ओरिजिनली संस्कृत, ये था, संस्कृत से आया था। पूरा शास्त्र संस्कृत में था, और संस्कृत में इसका नाम होता है रमना, ठीक है। इसका जो रेफरेंस है, देखिए रेफरेंस हमें महाभारत में भी मिलता है, रमल का रेफरेंस। उसके साथ में जैसे जो इस्लामिक कंट्रीज है उसमें भी इसे यूज किया जाता है, उसमें भी इसका रेफरेंस है। देखिए, ये होते हैं पासे। पासे कुछ इस तरह से होते हैं, कुछ कुछ पासे ऐसे भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई भी आप एक चूज कर सकते हैं, वो ले सकते हैं। अभी इसमें देखिए फेसेस बनाए हैं। अभी यहाँ पे सिर्फ डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं आपको, देखिए आप डॉट डॉट, हर जगह पे डॉट आपको दिखाई दे। इसके 4 फेसेस होते हैं, 4 फेसेस हैं, आप देख पा रहे हैं इसके। और जैसे कंप्यूटर में होता है ना बाइनरी लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, डॉट डॉट और लाइन से बनी होती है। तो कहीं ना कहीं ये इसमें, इसके पीछे साइंस भी है। इसे कैसे पढ़ना है, इससे कैसे जायचा बनाना है, वो हम क्लास में पढ़ते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इसमें कार्ड्स भी मिलते हैं कुछ इस तरह से। ये कार्ड्स आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इसका नाम लिखा है। एक कार्ड है तारीख, उपत्तुल दाखिल। जैसे मैंने कहा था आपको कि
इसका जो लैंग्वेज है वो उर्दू लैंग्वेज है। इसमें आपको थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा, लेकिन ये सारी लैंग्वेज उर्दू लैंग्वेज है, और वो थोड़े टाइम के बाद में आपको समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ये 16 कार्ड्स बनते हैं, 16 कार्ड्स होते हैं, और 16 कार्ड से हम प्रिडिक्शन दे पाते हैं। आप बहुत इजी वे से इन कार्ड से प्रिडिक्शन दे पाते हैं। अगर आप पासों से प्रिडिक्शन देना चाहते हैं तो आप पासों से भी कुंडली बना के प्रिडिक्शन दे पाते हैं। और अगर आप बहुत ज्यादा बिजी है और आपको तुरंत आंसर देना है, जैसे हम टैरो में करते हैं कि हमें शुरू शुरू में ही आंसर देना है, जैसे हम कोई यूट्यूब पे कोई प्रोग्राम कर रहे हैं और वहां पे आपको एकदम फटाक से आंसर देना है, तो आप इन कार्ड्स की हेल्प ले सकते हैं और अपना आंसर दे सकते हैं। अभी इसके बेनिफिट्स क्या है कि जैसे मैंने कहा कि आप इस मोडालिटी से आपके एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसका आंसर दे सकते हैं, आपके करियर से रिलेटेड चीजों का आंसर दे सकते हैं, मैरिज से रिलेटेड चीजों का आंसर दे सकते हैं, आपके वेल्थ से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आपके जो चाइल्ड है, प्रोजनी है, उनसे रिलेटेड जो भी जितनी भी आपको चीजें पूछनी है आप पूछ सकते हैं। हेल्थ से रिलेटेड, लिटिगेशन से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसके लिए आपको ना ही डेट ऑफ बर्थ की जरूरत है, ना ही टाइम की जरूरत है। क्लियर आंसर मिलता है, यस नो में आंसर मिलता है, एंड यहाँ पे कोई भी तुक्केबाजी नहीं होती है। आपका जो आंसर होता है वो स्टेबल होता है। अभी स्कोप क्या है रमल, रमल रमल का स्कोप क्या है, मतलब जब आप इसको पढ़ेंगे तो उसके बाद में आप एक रमल एस्ट्रोलॉजर कहलाएंगे। ठीक है, आप खुद से, जो हमारा कोर्स 5 दिन का है उसके बाद में थोड़ी प्रैक्टिस करके आप एक रमल एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। एज अ वर्क, एज अ प्रोफेशन आप इसको सीख सकते हैं, किसी को सिखा सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं और अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। जो लोग भी अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो लोग इसे प्रेफर कर सकते हैं। अभी देखिए, ये इस तरह से कुंडली होती है। हम जैसे देखते हैं ना कि 12 भाव की कुंडली होती है। हमारा फर्स्ट हाउस बताता है तनुस्थान को, है ना, मतलब खुद को। धन स्थान होता है सेकंड हाउस हमारा। जो थर्ड हाउस होता है सहस्थान बोलते हैं। चौथा हाउस सुख स्थान बोलते हैं। फिफ्थ हाउस हमारा विद्या का स्थान होता है। फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस रिपु स्थान होता है। सातवां घर हमारा जोड़ीदार का स्थान होता है। आठवां मृत्यु स्थान होता है। भाग्य का होता है नववां स्थान। 10 का होता है कार्यस्थल का। 11 लाभ का स्थान होता है, और 12वां जो होता है वो व्यय क्या होता है, ठीक है, व्यवस्थापन का होता है। अभी देखिए यहाँ पे हमें ऐसी कुंडली नहीं, तो हमारी कुंडली ऐसे होती है। ये 16 घर की कुंडली होती है जिसे हम जायचा बोलते हैं। कुछ इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। अभी ये कैलकुलेशन आपके जो भी डाइस है, जो पासे है, डाइस नहीं बोलूंगी, पासे ही बोलूंगी, बिकॉज ये शास्त्र से जुड़ा है तो हम डाइस नहीं बोलेंगे। पासे जो होते हैं, पासों की जो फेसेस होते हैं, डॉट डॉट जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था, तो उन डॉट को कैलकुलेशन करके इसमें हमें वो वैल्यू ऐड करनी होती है इन सारे इसमें। और जो लास्ट हमारा जो वैल्यू निकल के आती है वो हमारा फाइनल आंसर होता है। तो इसे आपको डिटेल में समझाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जायचा बनता है ना, इंटरेस्टिंग। बहुत चलिए ज्यादा। अब, यस बिल्कुल। अभी देखिए इसमें मैंने जैसे कहा था कि आपको फर्स्ट हाउस, ऐसे हम 16 हाउस देखते हैं। फर्स्ट हाउस के बारे में क्या बताता है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट हाउस है, तो फर्स्ट हाउस जो होता है वो तनु स्थान का होता है। उसे तनु स्थान कहा जाता है। तनु यानी कि क्या, तन, शरीर, है ना। तो शरीर से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो सारी इस भाव से देखी जाती है। जो एस्ट्रोलॉजर है वो ऑलरेडी समझ गए होंगे कि इसमें क्या क्या होता है, फर्स्ट हाउस से हम क्या क्या देखते हैं। उनको थोड़ा सा इजी हो जाएगा, बट जो लोग नहीं पता है उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसमें यहाँ पे सिखाया जाएगा ये सारी चीजें। तो फर्स्ट जो हाउस होता है वो आपकी पर्सनालिटी बताता है, आपका स्वभाव बताता है, आपके आप में क्या गुण है वो बताता है। आपकी सोच के बारे में भी फर्स्ट हाउस बताता है।
आपकी हेल्थ के बारे में बताता है, आपका स्टैमिना कैसे है वो बताता है, आपकी बुद्धिमत्ता के बारे में बताता है, आप खुश है, आप चिंतित है, या क्या चीजें आपको आपके लिए टेंशन की है, जैसे आपके संतान के भाग्य के बारे में भी ये हाउस बताता है, फर्स्ट हाउस। आपका रंग रूप बताता है, आपके सोच विचार बताता है फर्स्ट हाउस, और नए काम की शुरुआत भी बताता है। आपको सफलता मिलेगी या आप असफल होगे, ये भी फर्स्ट हाउस से हमें पता चलता है। तो जब हम क्वेश्चन लेते हैं ना, तब हमें ये चीजें देखनी होती है कि ये कौन से हाउस से पूछा गया क्वेश्चन है, किस हाउस से रिलेटेड है। तब हम इसका जायचा में नोट डाउन करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हम ये आंसर देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें इसमें हम सीखते हैं, और ये बहुत ही अच्छा शास्त्र है, बहुत ही इजी है, जिससे आप इजी वे से प्रिडिक्शन कर पाते हैं। तो बताइए मुझे, आपको ये कोर्स कैसा लग रहा है? चलिए, कौन बताएगा? कुछ इंटरेस्टिंग लगा, कुछ अलग लगा आप लोगों को कि कुछ ऐसी चीज आई है जो हमें जानकारी होनी चाहिए? जी। मैम बहुत अच्छा लगा। लास्ट टाइम का जो आपका वेबिनार था उसमें मैंने अटेंड किया था वेबिनार, लेकिन बाद में हेल्थ के कारण मैं आपका कोर्स नहीं कर पाई। जी लेकिन अभी बहुत इच्छा है करने की। जी जी, थैंक और यू। मेरा पहला स्टार्टिंग आपसे ही हुआ था। जी, थैंक यू लास्ट सो मच। जी जी। चलिए मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, जिनके कैमरे बंद है ना, वो हैंड रेस ना करें, क्योंकि उनसे कैसे बात करेंगे, है ना। मैडम और आपके बीच में वार्तालाप है, तो मैडम का कैमरा ओपन है। अगर आप कैमरा ओपन करके बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो मैं कोर्स के बारे में अभी आपको बता देता हूँ। मैडम, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, क्लियर है। चलिए, देखिए, कोर्स कंटेंट क्या है वो मैडम से थोड़ा और भी जानेंगे कि इससे क्या बेनिफिट हैं, क्या है। देखिए, प्रिडिक्शन कर पाएंगे आप, आपको इससे नॉलेज की वृद्धि होगी, इसमें आप रेमेडीज भी दे पाएंगे और एक नई चीज सीख पाएंगे, और सीखना हमेशा अच्छा होता है। देखिए, 16 तारीख यानी कि सोमवार से हम ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ये 5 डेज की एक्सक्लूसिव कोर्स जो पल्लवी मैडम लाइव कंडक्ट करने वाली हैं, इसकी एनर्जी एक्सचेंज 1770 रुपये है। 16 तारीख से ये क्लास स्टार्ट हो है, 5:30 बजे का इसका बेस्ट टाइमिंग है। इसमें आपको मिलेंगी 6 मंथ तक रिकॉर्डिंग्स, पीडीएफ नोट्स और कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन। ग्रुप सपोर्ट भी इसमें आपको मिलेगा। बहुत अमेजिंग ये क्लास होती है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इसमें आप रमल कार्ड रीडिंग, रमल के जो पासे हैं उसकी रीडिंग, सब कुछ सीख जाएंगे। और ये एक ऐसा कोर्स है जो लर्न टू अर्न है, यानी ये एक रहस्यमय विद्या है। अगर किसी के सामने आप ये पासे फेंक कर उसके भविष्य के बारे में सटीक जानकारी दे सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी, अगर कहीं पर भी ऑफिस है तो आपके क्लाइंट्स में वृद्धि हो जाएगी। तो ये लर्न टू अर्न कोर्स भी है, और बहुत ही कम एनर्जी एक्सचेंज में इसको लाया गया है। मैं आपको पेमेंट डिटेल दे देता हूँ। पेमेंट कहाँ करना है, आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। पेमेंट करने के लिए 9675176666 पे आपको पेमेंट करना है। और पेमेंट की जो स्लिप है, चाहे आप जीपे से करें, गूगल पे से, फोन पे से, कहीं से भी करें, बैंक ट्रांसफर करें, स्लिप को आपको शेयर करना जरूरी रहता है। क्योंकि एक ही तरह का पेमेंट बहुत जगह से आता है, तो हमें पता नहीं रहता है कि किसका पेमेंट कौन सा है। तो फिल पेज का स्क्रीनशॉट जो है वो आपको नीचे दिए गए नंबर पे शेयर करना होता है, जो नंबर है 7665559566। पेमेंट आपको 4 बार 6 है वहीं करना है, नहीं तो इस स्कैनर पे आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको मेरे नंबर यानी 7665559566 पर करना होता है। तो आप 1770 में ये क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैम की एक और क्लास हमने फादर्स डे पे रखी है। आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि ये बहुत ही कम एनर्जी एक्सचेंज पे रखी गई है। ये एक दिन की ही क्लास है। 15 तारीख को संडे है। ये सुबह क्लास स्टार्ट होगी 12:12 पे। फिर ये प्रभु इच्छा तक चलेगी, 1 घंटा चल सकती है, 2 घंटा चल सकती है। आपके क्वेश्चन आंसर भी देने। इसमें भी आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, सर्टिफिकेशन मिलेगा। इसके अंदर ऑलरेडी बहुत लोगों ने एडमिशन ले लिया है। इसका एडमिशन भी आज रात को 12 बजे बंद हो जाएगा, इसके बाद इसमें कोई एडमिशन नहीं है।
सेम नंबर पे आपको पेमेंट करना है 9675176666। पेमेंट में कभी कभी इशू आता है तो आप स्कैनर का यूज कीजिए, स्कैन कीजिए, ये किसी और को स्कैनर देके स्कैन करके फिर आप पेमेंट करेंगे तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। 199 करके इस क्लास में भी आ सकते हैं, ये भी मैडम लाइव कंडक्ट करने वाली है 15 तारीख को। ये एक स्पेशल क्लास है, ब्लेसिंग क्लास है, ये एक फ्री क्लास ही है एक तरीके से देखा जाए तो। इसकी एनर्जी एक्सचेंज भी 1770 ही होती है, लेकिन फादर्स डे के ऊपर आपको ये ब्लेसिंग में दी गई है। अगर आप में से कोई क्रिस्टल बाय करता है तो 3 दिन के लिए एक ऑफर चला है, सेम कैटेगरी के 5 ब्रेसलेट लेने पर सेम कैटेगरी के 2 ब्रेसलेट फ्री। तो 5 के साथ 2, यानी कि आप 5 का पैसा देंगे 7 मिलेंगे। ज़्यादा डिटेल के लिए आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये ऑफर जो रहने वाला है 12, 13 और 14 तारीख यानी शनिवार तक ही चलेगा, संडे को उसका कोई भी मतलब वो 12, 13 और 14 सैटरडे तक ही ऑफर है ब्रेसलेट वाला। लकी चार्म में क्या सिखाया जाएगा आज उसका वेबिनार नहीं है, लेकिन आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बारे में हम आज बात नहीं करेंगे, ना ही मैम बात करेंगी। इसमें ऑलरेडी एडमिशन फुल हो गए हैं, 2 ग्रुप बने हैं, दोनों फुल हो गए। फिर भी आज आप लोग आए हैं तो आपको ये बताया गया है। इसमें कोर्ट केस जीतने के लिए और मैडम ये एक बार जल्दी से पढ़ लेंगे क्या? जी जी। सेफ ट्रैवल के लिए इसमें यहाँ पे रेमेडीज आपको बताई जाएगी। मनी मेमोरी इंक्रीज के लिए आपको यहाँ पे रेमेडीज बताई जाएगी। कंसीव के लिए अगर झगड़े चल रहे हैं तो वहां पे आप क्या यूज करेंगे, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई जाएगी। हेल्थ इश्यूज है, अट्रैक्ट करना है मनी को, लव को अट्रैक्ट करना है, एनी सिचुएशन में आपको खुद को विन होना है तो वहां पे अगर आपका कहीं पैसा अटका है तो स्टक मनी के लिए, अबंडेंस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, मैरिज जिनकी नहीं हो रही है उनको जल्दी शादी होने के लिए, विश फुलफिलमेंट के लिए और नई अपॉर्चुनिटीज के लिए, ऐसी बहुत सारी रेमेडीज आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी। ठीक है, तो इट्स लाइक अ स्पेल एक्चुअली। ठीक है, तो ये आपको क्लास में ही बताया जाएगा कि क्या क्या चीजें इसमें होने वाली। रमल शास्त्र के लिए रात को 12 बजे तक आप सब लोग पेमेंट करके अपनी सीट को हम्म। रिजर्व कर लीजिए। वसुंधरा ठाकुर जी का पेमेंट आ गया है, उनका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी रिपीट करना चाहते हैं उन्हें पता चल जाएगा, और जिन्होंने भी पेमेंट किया है सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल 1 बजे तक आपको कंफर्मेशन आ जाएगा। मैडम अब थोड़ी और बात कर ली जाए, कल हम एक एनिमल टोटम के ऊपर बात करने वाले हैं, उसका एनर्जी एक्सचेंज भी ब्लेसिंग स्वरूप ही रखा गया है। तो कल सेम आईडी सेम पासवर्ड से, लेकिन वेबिनार का टाइमिंग में थोड़ा सा चेंज है, 7 बजे है वेबिनार, ये आप ध्यान रखना। तो सब लोग 7 बजे जरूर आए। अब हम कुछ लोगों से बात कर लेंगे जिनके कैमरे ओपन होंगे, उनसे हम बात कर लेंगे। यशवंत जी आप हैंड डाउन कर लीजिए, आपका नहीं लिया जाएगा। जिनका लिया जाएगा, जिनका कैमरा ओपन है उनका हम ले लेते हैं। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दिव्या वर्मा जी से। मैडम थोड़े बेनिफिट्स भी और बताना आप, और कोर्स में क्या क्या सीखेंगे वो भी एक बार रिपीट जरूर करना, है ना? जी। जी दिव्या वर्मा जी आपका क्वेश्चन बोलिए। राधे राधे जी। पेड आप ज्वाइन किया और है। आप मैडम मुझे ऑडिबल हैं क्या? मैडम पल्लवी जी आपको यस आवाज आ यस। रही है? हाँ हाँ हाँ। आ रही है, ठीक है, ओके। जी। राधे राधे सर। राधे राधे जी दिव्या जी। सर मैंने लेट ज्वाइन किया है, मुझे रमल शास्त्र का बताइए कि कब से शुरू हो रहा है और फी कितना है। चलिए फीस भी बता देंगे आपको। और मैडम फीस के लिए आप मुझे एक पर्सनल कर दीजिए, रात को 12 बजे तक करने वालों के लिए कुछ डिस्काउंट दिया गया है। वैसे इसकी फीस 1770 रुपये है। 16 तारीख से ये क्लास स्टार्ट हो रही है, 5:30 बजे का इसका बेस्ट टाइमिंग है। 9675176666 पे पेमेंट करना है। पेमेंट की स्लिप को लास्ट में 66 वाला नंबर पे आपको शेयर करना है, 7665559566। इसमें आपको PDF, रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेशन सभी मिलने वाला है। ओके सर। सर और चार्म की क्लास 199 का प्राइस कर दिया गया है उसका। उसके एडमिशन आज रात को 12 बजे बंद हो जाएंगे, कल से कोई पेमेंट स्वीकार नहीं की जाएगी। तो उसको भी जिसको भी करना है तो 199 में उसका सेपरेट पेमेंट कर दे। और कुछ ओके क्वेश्चन सर। है मैडम रमल शास्त्र को लेकर आपका? नो सर, थैंक यू सर। चलिए, आप बहुत अच्छी जगह रहते हो, आपका बैकग्राउंड अच्छा है, कहाँ रहते हो आप? सर मैं पहाड़ों के बीच में रहती हूँ। मुझे ऐसे लग रहा ही है। चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आकांक्षा जी का। आकांक्षा पांडे जी, राधे राधे जी। आपके आपकी आवाज नहीं आ रही है आकांक्षा जी। मैम अब आ रही है? हाँ जी जी बोलिए। मैम। हेलो मैम। मैम क्या ये कंप्लीट कोर्स रहेगा? यस एब्सोल्युटली कंप्लीट कोर्स है। इसके बाद में आपको और दूसरा कोई कोर्स नहीं करना पड़ेगा कहीं पे भी रमल का। ठीक है, ये पूरा फुल कोर्स है, कंप्लीट मैम कोर्स। इसकी जो आप सिद्धि की बात कर रहे थे मैम, वो डुएबल है? मतलब वो इज इट? हाँ यस यस यस, मतलब बिल्कुल आप इजी वे में उसको कर सकते हैं। उसको ऐसा कोई सिद्धि मतलब यानी कि बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत बड़ा रिचुअल करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। सिंपल वे से मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। हमारे जो पासे होते हैं या मतलब प्राण प्रतिष्ठा जैसे हम कहते हैं ना, कि एक प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है, क्योंकि वो चीजें हमें बहुत भविष्य बताने वाली है। ठीक है, बहुत चीजें हम उससे डिसाइड करने वाले हैं भविष्य में। तो उस चीज को पहले जान तो डालनी पड़ेगी ना, तब वो काम करेगा। ठीक मैम है, क्या तो ऐसे वो भी कुछ चीज आपको क्वेश्चंस होंगी जो हम शायद रमल से आंसर नहीं कर पाए, या जिसमें रमल की कोई लिमिटेशन हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। एवरी क्वेश्चन का आंसर आप पूछ सकते हैं, और टाइम भी आप प्रिडिक्ट कर पाते हैं उससे। ठीक। मैम लास्ट क्वेश्चन मैम, और ये जो रमल का किट होता है क्या ये भी प्रोवाइड करते हैं? इसका क्या फीस रहेगा? जी, आप पुरुषोत्तम जी से बात करिए, वो आपको बता देंगे। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यस, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। नेक्स्ट बात करते हैं चंद्रानी रॉय जी से। राधे राधे जी। नमस्कार सर, नमस्कार मैम। नमस्ते। मैं चंद्रानी रॉय। मैम मुझे ये मतलब ये जो पाशा मैं बचपन से ही मतलब मैं माँ का दादी का के पास मतलब इसका बहुत बातें सुना था मतलब गल्प सुना था। तो हम्म। इसीलिए इंटरेस्ट आज आपको क्लास ज्वाइन किया तो मुझे अचानक ऐसे लगा जी इसका ही बात हो रहा है। तो देखा आपने भी कहा पाशा के बारे में ही बताया। मेरा थोड़ा सा लैंग्वेज अलग होगा क्योंकि मैं बंगाली हूँ। हाँ। कोई तो दिक्कत नहीं। हाँ, तो मुझे भी सीखने का मतलब बहुत बहुत मन है। हाँ, हम्म। तो बात है कि ये तो 5 दिन का है। तो 5 दिन में सीखना हो जाएगा? सीख जी सकती जी हूँ? बिल्कुल, 5 दिन में पूरा जो क्लास होता है वो पूरा कंप्लीट आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद में आप फिर प्रैक्टिस करेंगे खुद से। और 5 दिन में आपको मतलब मैं गारंटी देती हूँ कि आपको प्रिडिक्शन करना आ ही जाएगा। ठीक है। हाँ। और मैम इसका क्या पीडीएफ वगैरह कुछ है? जी, पीडीएफ इसका होता है जो आपको एप्लीकेशन पे मिलता है। एप्लीकेशन मतलब? ऐप होता है जो वो स्टार साइन ऐप का में? है। हाँ। ऐप में? तो नहीं मतलब मुझे कुछ मतलब आप लोग व्हाट्सएप में नहीं देंगे जो वो मैं नहीं नहीं, जो जो चीजें इम्पोर्टेंट है वो व्हाट्सएप पे मिलेगी। कुछ कुछ चीजें हम्म, जैसे कि जायचा वगैरह है, आपको प्रैक्टिस के लिए वो हाँ। दिया जाएगा। और बाकी चीजें जो होती है वो आपको पीडीएफ में। क्योंकि मेरा ना वो मतलब कोई भी ऐप वगैरह मतलब इतना ना देखने का भी टाइम नहीं है। क्योंकि मैं मैडम बहुत बिजी रहती हूँ, वही चंद्रानी, बात है। टाइम तो आपको निकालना ही पड़ता है। अगर हम कुछ सीखते हैं तो हमें टाइम निकालना पड़ता है। एक्सक्यूजेस से काम नहीं चलता। मेहनत करनी पड़ती है। जिसको सही में सीखना हो, जिसको सही में किसी की हेल्प करनी हो, वही ज्वाइन करे। केवल मेरे पास टाइम ही नहीं है, बस ऐसे ही पैसे कम हैं हम ज्वाइन कर लेते हैं, तो कोई भी ज्वाइन ना करे। ज्वाइन वही करे जो सही में इसमें मेहनत करना चाहता है, जो सही में किसी की हेल्प करना चाहता है और चाहता है कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर बन जाऊं, लोगों की हेल्प कर पाऊं, लोगों को प्रिडिक्ट कर पाऊं, उनको रेमेडी दे पाऊं। ऐप पे ही मिलेगा आपको पीडीएफ। जो जरूरी चीजें हैं, जो प्रिंट आउट के लिए जरूरी हैं, वो व्हाट्सएप पे दी जाएंगी। प्रिंट आउट निकाल के आप अपनी टेबल पे रख सकते हैं। पढ़ाने का जो प्रीमियम कंटेंट होता है, जो मैडम ने इतने सालों की मेहनत से 5 जगह से सीख के जो बनाया गया है, वो आपको पीडीएफ के रूप में ऐप पे मिलेगा, जहां पर आप 6 महीने तक उसको देख के अपने नोट्स बना पाएंगे। 6 महीने के बाद वहां से हटा दिया जाएगा। ये इसीलिए किया जाता है ताकि 6 महीने में आप उस कोर्स को कंप्लीट कर लें। अगर आपको कोई पीडीएफ दे दिया ग्रुप के अंदर, तो आप 10 साल में भी सीख नहीं पाओगे। बच्चा जब पहली क्लास पढ़ता है तो उसको पहली की क्लास उस साल में ही खत्म करनी पड़ती है, तभी सेकंड में जाता है। अगर उसको कह दिया है कि तेरे कोई नहीं, तू तो पढ़ता रहे, किताबें जिंदगी भर तेरे पास रहेगी, तो पहली की किताबें फेंकनी पड़ेंगी, तभी दूसरी पढ़ेगा, फिर तीसरी पढ़ेगा, फिर चौथी पढ़ेगा, फिर पीएचडी करेगा। अगर मैं सारी किताबें आपको कहूंगा जीवन भर संभाल के रखो, तो नहीं कर पाओगे। तो हमारे ऐप पे मिलेगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं।
मेरा नंबर है 7665559566। तनामीना नस्कर जी। हाँ सर। मैम मुझे ये पूछना है, इससे जो प्रेडिक्शन आएगा ओनली यस और नो, इसका इतने तक ही आंसर मिलेगा और एडिशनल कुछ गाइडेंस भी मिलेगा? गाइडेंस मतलब आपको क्या रेमेडीज करनी है वो बताई जाएगी, ठीक है। अच्छा और यस नो में क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है। टाइम प्रिडिक्शन भी आप बताएंगे उसमें, ओके, थैंक यू। ठीक है। यस। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रीना जी। हेलो। जी राधे राधे। हाँ जी, राधे राधे मैम। मैम मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि जैसे आपने ये रमन विद्या के बारे में बताया, तो हम्म। जिससे वैसे मुझे आंसर वैसे मिल चुका, सॉरी, कि आपने बोला कि यस और नो में उसका आंसर मिलेगा एंड उसके साथ हमें रेमेडीज भी प्रोवाइड की जाएंगी। जी ओके। और इसकी जो टाइमिंग थे वो मेरे मिस हो गए क्योंकि नेटवर्किंग इशू था, तो टाइमिंग क्या रहेंगे इसके? जी, पुरुषोत्तम जी बता दीजिए इनको टाइमिंग का पोस्टर। सभी लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे आप मोबाइल पे हो चाहे आप लैपटॉप पे हो, सभी जगह से प्रिंट शॉट निकलता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको कुछ भी पूछना नहीं पड़ेगा। 5 दिन की ये ओके। क्लास है जिसमें रमल कार्ड रीडिंग, रमल एस्ट्रोलॉजी, और इसमें कोई एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान जरूरी नहीं है, मैडम सब कुछ पढ़ाएंगी इसमें। रमल के पासों का ज्ञान। 16 तारीख को क्लास स्टार्ट होगी, 5:30 बजे से चलेगी। 1 घंटा चलती है, 1 घंटे के बाद क्वेश्चन आंसर चलते हैं। क्वेश्चन आंसर हो सकता है 10 मिनट में खत्म हो जाए क्योंकि मैडम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। हो सकता है कुछ लोग ऐसे आते हैं कि नहीं समझ पाते हैं तो आधा घंटा भी चलते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटा की क्लास रहेगी, उसके बाद क्वेश्चन आंसर होंगे। रिकॉर्डिंग्स पूरी आपको 6 महीने तक मिलेगी। पीडीएफ नोट्स सारे आपको मिलेंगे। सर्टिफिकेशन कंप्लीशन का आपको मिलेगा। इसमें ग्रुप सपोर्ट भी रहता है। क्लास खत्म होने के बाद भी 2 से 3 महीने तक आप मैडम से क्वेश्चंस पूछ सकते हो प्रैक्टिस के दौरान। सारी क्लासेस लाइव ऑन ओके। रहने वाली हैं। संडे का आपका इसका ऑफ रहता है, बीच में अगर संडे आया तो ऑफ रहेगा। ठीक है मैम। जी ओके और जी, थैंक यू मैं सो मच। आपको एंड मेरा एक सेकंड एक क्वेश्चन है। चीज और एक चीज और रीना जी बताना चाहूंगा कि आज हमने जो जूम का लिंक आपको प्रोवाइड कराया है, उस जूम के लिंक के नीचे यूट्यूब का लिंक भी दिया है हमने। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर किसी ने भी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर ले। वहां पर लगभग 4 साल से बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे फ्री क्लासेस भी दी हुई हैं, चाहे वास्तु की हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी की हो, या बहुत सारी हम कराते रहते हैं, वो सारी पड़ी हुई हैं। आप वहां जाकर देख सकते हैं, और आज की रिकॉर्डिंग भी आपको रात तक वहां पर देखने को मिल जाएगी। अगर पूरा सेशन देखना है तो वहां पर आपको मिल जाएगा, अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया है तो। जी रीना मैम। हाँ जी, मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि जैसे ये रमल कार्ड्स हैं, तो ये मतलब ये अमेज़न पे मुझे प्रोवाइड हो जाएंगे इजीली? आपको देखिए, अमेजोन पे ढूंढिए, आपके कोई पड़ोस में मिल जाते हैं, किसी ज्योतिष की दुकान पे मिल जाते हैं, कहीं पर भी मिल जाते हैं, तो पहले आप वहां से लीजिए। अगर आपको नहीं मिलते तो हम भी देते हैं। उसका क्या चार्जेस रहेगा वो आप मेरे नंबर 7665559566 में पूछ सकते हैं। आपको अगर कोई नॉन व्यक्ति है, आपको ओरिजिनल कार्ड दे रहा है, ओरिजिनल पासा धातु का दे रहा है, तो आप वहां से ले सकते हैं, नहीं तो हम भी देते हैं। तो आपको जहां से चाहिए वहां से लीजिए। नहीं, एक्चुअल में मेरा इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन किया क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ, तो यहाँ तो कोई मुझे ऐसी सुविधा है नहीं कि मुझे कोई शॉप से मिल जाएंगे, तो मैं तभी आपसे पूछ रही हूँ कि ये अमेजोन पे मुझे अवेलेबल होंगे तो मैं फिर वहां से बाय कर सकती हूँ। क्योंकि आपसे मंगवाने का मतलब ये है कि मेरे को फिर वहां पर कोई मेरा इंडिया से कोई अगर होगा तो ही ला सकता है। तो उसके लिए आप तो मुझसे ये बात मेरे कर को। लीजिए, कुछ ना कुछ उसके लिए कर लेंगे, ठीक है। आप पहले मुझसे बात करिए, उसके बाद पे कीजिए, ठीक है। ओ ओके जी। और एक चीज और मुझे आपसे पूछी थी मैम, कि अभी जो आपने ये जो सेकंड जो था कोर्स, वो मुझे क्योंकि नेटवर्किंग की मैंने बताया कि प्रॉब्लम थी, उसमें आप हमें क्या लाइक क्या चीज हमें देंगे, क्या हमें पढ़ाएंगे उसमें आप? स्पेल स्पेल मैडम ने कहा स्पेल पढ़ाएंगे। वेल। वो एक रेमेडियल क्लास है जिसके अंदर 21 से ज्यादा स्पेल हैं, जो आपको लकी चार्म की तरह, मैजिकल चार्म की तरह काम करती हैं। वो 21 स्पेल पढ़ाएंगे।
यूट्यूब पे उसकी ज्यादा जानकारी आप ले लेना, मैडम ने जो बताया ना। आपका नेटवर्क चला गया लेकिन हमारा बिल्कुल फ्लॉलेस चल रहा है, तो वो वहां पर रिकॉर्डिंग लग जाएगी। तो मैं आपसे ना फिर बात करूंगी हाँ पुरुषोत्तम जी हाँ, इसके सेशन बाद। एंड होने के ठीक है बाद तो आप उससे बात करिए। जी, थैंक जी, यू सो मच, थैंक थैंक यू। यू जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे फॉरेनर क्लाइंट हैं हमारे पास, कनाडा से, सऊदी अरेबिया से, आपके यूएस से, दुबई से। वो सब भी करते हैं। फिर जब भी उनको चाहिए, सीखना जरूरी है। पासा होना या ना होना एक अलग बात है। आप आज सीख लेंगे तो पासा अगर आपको 4 साल बाद भी मिलेगा तो भी आपको वो काम आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम दिनेश गोयल जी से। राधे राधे मैम, राधे राधे सर। राधे राधे जी। जी राधे राधे। मैम आपकी क्लास बहुत अच्छी होती है, मैंने क्लास बहुत सारी ले रखी है आपकी। आप बहुत अच्छे जी से पढ़ाते हैं। जी, और थैंक यू सो मच। मैम मुझे ये पूछना है, जैसे ये आपने भी बताया सारा बिल्कुल मैजिकल लगा एज ए एज ए रमल एस्ट्रोलॉजर। मैम मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर सकता हूँ छोटा सा, जैसे जी या नहीं? जी पूछिए, कौन सा पूछिए, क्वेश्चन मतलब? सर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं ताकि आप रमल से उसका आंसर दे पाए, तो क्या जी ये जी हाँ पॉसिबल? जी, जी एक छोट जी। जी अ, पूछिए। मैम मेरा इनकम सोर्स कब तक हो जाएगा, बस ये पूछ। कब तक का मत पूछिए, क्योंकि कब तक के लिए उसके लिए टाइम लगता है, मतलब वो बताने के लिए। कब हो जाएगा, मतलब ये था तो मतलब कैसे पूछना है, बस ये पूछना है कुछ कि एक ऐसी इनकम। चीज देख, पूछिए जिसका यस और नो में आंसर अभी दे। हाँ, यस और नो जो में लंबा आंसर। आंसर होता है ना, उसके लिए बहुत सारे वो कैलकुलेशन, जैसे आपने मैडम ने एक स्लाइड दिखाई थी जिसमें आपको बहुत बार ऐसे करके वो सारा गिनती करनी पड़ती है। जी हाँ, बस ये हम्म, पूछना। आपका क्वेश्चन है कि आप स्पिरिचुअलिटी में कैसे मतलब ग्रो कर बिल्कुल पाएंगे बिल्कुल। क्या? ठीक है, ऐसा। हाँ 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 जी, हाँ जी, इनकम सोर्स, हाँ इनकम सोर्स आपका शुरू हो पाएगा क्या? जी, हाँ जी 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 मैम। ठीक है। देखिए आपका आया है फराह। ठीक है। जी जी मैम। तब ये आपको बताता है कि देखिए 5 नंबर का कार्ड आया है। 5 नंबर क्या बताता है कि आपको आ, होगा, लेकिन आपको थोड़ा कम्युनिकेशन पे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक जी है। जी जी जी। ठीक है। तो क्योंकि 5 नंबर हमें, अगर हम न्यूमरोलॉजी से जोड़ते हैं तो हमें कम्युनिकेशन के बारे में बताता है। तो यस। ये कार्ड आपको बताता है कि जैस आप कर पाएंगे, और आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है, ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखिए और उसको एग्जीक्यूट करना सीखिए। ठीक है, यस। चीजें आपने बहुत सारी सीखी है लेकिन एग्जीक्यूशन भी बहुत जरूरी है। वो होता जी है कम्युनिकेशन से। ठीक है, हाँ जी, जो हाँ जी, सीखा है उसको आप कितने बेहतर वे में बता पाते हैं, तो उस हाँ पे जी ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक जी है। जी। वेरी एक्यूरेट आंसर है मैम, थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक थैंक यू यू। दिनेश जी। मैडम अब आप एक बार कोर्स कंटेंट के बारे में थोड़ा सा धीरे धीरे करके बताइए और इसके बेनिफिट के बारे में वापस से पीपीटी शेयर कीजिए, फिर एंड करते हैं। जी जी। पेमेंट सभी के आ रहे हैं, सुनीता जी, संगीता गंभीर जी, कंचन जी, राजेश जी, निकिता जी, लेकिन सभी का कंफर्मेशन सुबह तक आपको 2 बजे तक आ जाएगा। जी, ये दिख रहा है स्क्रीन पे? यस यस मैम। ओके। तो देखिए यहाँ पे जो रमल शास्त्र की हिस्ट्री है, जैसे मैंने आपको शेयर भी की है, बट वो हिस्ट्री आपको यहाँ पे पूरी डिटेल में बताई जाएगी। और ये रमल अभ्यासी करके, जैसे आपने ये पूरा चीज सीखा है तब आप एक रमल अभ्यासी बन जाएंगे, जिसके लिए आपको जो रमल के डाइस होते हैं वो लगेंगे, और जिसे कैसे हमें एनर्जाइज करना है वो आपको सिखाया जाएगा। कार्ड्स आपको बताए जाएंगे, आप जिसको बना सकते हैं या फिर आप उसको खरीद भी सकते हैं।
उसको कैसे पढ़ना है, उस कार्ड का हर एक कार्ड का मीनिंग क्या है वो आपको बताया जाएगा। उसके साथ साथ उस कार्ड्स में हम बहुत सारी चीजें, जैसे रेमेडियल जो पार्ट होता है, हर एक जो शक्ल होती है, ऐसे 16 शक्ल होती है, 16 शक्ल जो होती है, तो हर एक शक्ल का आपको क्या क्या किस तरीके से यूज में लाना है वो समझाया जाएगा। आपको रमल फेसेस से हॉरोस्कोप बताया जाएगा, कैसे आपको हॉरोस्कोप बनाना है, कैसे आपको आपका जायचा बनाना है वो समझाया जाएगा, कैसे प्रिडिक्शन देना है वो समझाया जाएगा। और मतलब यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हम कैसे प्रिडिक्ट कर पाते हैं, ये आपका प्रैक्टिकली आपको समझाया जाएगा। कुछ कैलकुलेशन होगा जो आपको वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है, उसे कैसे करना है वो सारी चीजें समझाई जाएगी। सो यहाँ पे कंटेंट इतना ही दिया है, बट बहुत और ज्यादा वास्ट है। क्वेश्चन बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कोई चीज आपकी लॉस्ट हो गई है, उसको कैसे मिलेगी या नहीं मिलेगी वो चीज आपको समझाई जाती है यहाँ पे। देन शादी होगी या नहीं होगी, बच्चे होंगे या नहीं होंगे, या फिर लड़का हो गया या लड़की होगी, ये तक भी यहाँ पे इसमें बताया जाता है। उसका अलग कैलकुलेशन होता है, ये सारी चीजें इसमें बताई जाएगी, आपको समझाई जाएगी, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो रमल शास्त्र का कोर्स है ये ऑथेंटिक वे से आपको बताया जाएगा। जैसे जहाँ पे जो 16 हाउस है, उस 16 हाउस की भी आपको पूरी डिटेल में जानकारी दी जाएगी कि अगर मैरिज का क्वेश्चन आता है तो आपको कौन से हाउस से रिलेट करना है। अगर आपका जो पार्टनर है उससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो आपको कौन से हाउस से उसे रिलेट करना पड़ेगा। जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन है तो कौन से हाउस से उसे रिलेट करना पड़ेगा। ये सारे जो डिटेलिंग है वो आपको समझाया जाएगा कि आप बहुत इजी वे से उसको अप्लाई करके अपना जायचा बना सकेंगे और अपने कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे इजी वे में। ओके, तो ये सारी चीजें आपको समझाई जाएगी। जी मैडम, स्टॉप शेयरिंग कर। देखिए, बहुत ही अमेजिंग क्लास है, बहुत ही कम एनर्जी एक्सचेंज पे इस बार हम लाए हैं, मात्र 1770 रुपए। बहुत कम एनर्जी एक्सचेंज है। 16 तारीख से स्टार्ट हो रही है, 5:30 बजे का इसका बेस्ट टाइमिंग है। रिकॉर्डिंग, पीडीएफ, सर्टिफिकेशन सभी इसके अंदर दिया जाएगा आप लोगों को। पेमेंट करने के लिए 9675176666 पे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट में अगर आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं तो आप हमसे मांग सकते हैं। इसके अलावा अगर पेमेंट में कोई इशू आ रहा है तो आप हमारी यूपीआई आईडी पे कर सकते हैं, नहीं तो आप स्कैनर का यूज कर सकते हैं। स्टार साइन नाम आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पेमेंट की स्लिप जो है सिर्फ आपको शेयर करनी है 7665559566 पे। कंफर्मेशन जितने भी लोग अभी पेमेंट कर रहे हैं सभी को कंफर्मेशन कल 2 बजे तक आ जाएगा। प्लीज पेशेंस रखिए, सभी को ग्रुप में भी कल तक ऐड कर दिया जाएगा 3 बजे तक। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारा 7 बजे एक सेशन है एनिमल टोटम के ऊपर, किस तरीके से एनिमल स्पिरिट्स पे हम काम कर सकते हैं, क्या ब्लेसिंग ले सकते हैं, और वो पूर्णतः ब्लेसिंग क्लास है। बहुत कम एनर्जी एक्सचेंज में मैडम लाई है, तो उसमें भी आप सभी का स्वागत है। 7 बजे सेम आईडी सेम पासवर्ड से। यूट्यूब पे आज की वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। किसी भी अधिक जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, नहीं तो सुबह मुझे कॉल कर सकते हैं 7665559566। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल। स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग। और पल्लवी जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। जिस तरीके से आपने सेशन लिया, इतनी सारी चीजें बताई, बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता पड़ी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल। आप राधे सभी राधे। का भी राधे बहुत राधे, थैंक यू राधे सो राधे। मच मैम। थैंक यू वेरी मच।